की सुंदरता को क्यों दोष मानते हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज और किस बयान पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी? माफी मांगते हैं। प्रवेशानंद पुरी, मैं निरंजनी अखाड़े का साधु हूँ और 3 तारीख को 3 बजे के बाद, दोपहर 3 बजे के बाद सेमारू टीवी चैनल पे अनिरुद्धाचार्य, मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की कथा चल रही थी। उस कथा के दौरान वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है उज्जैन में और भगवान महाकाल की नगरी है। इस तरह से भगवान शिव भगवान कृष्ण के साले होते हैं। अब इस प्रसंग से हमें क्योंकि इस तरह का ना तो कोई प्रसंग ना कोई प्रमाण मिलता है, ना किसी हमने बुजुर्ग से सुना है अब तक, तो यही हम ज्ञापन देने आए थे कि इनके कथा पर रोक लगाई जाए और इनसे सार्वजनिक मंच से इन्होंने कहा है, सार्वजनिक मंच से पे ही इनसे जवाब लिया जाए कि आपने किस आधार पे कहा है। तो क्या मांग को लेकर ज्ञापन दिया है आपने? हमने ये दिया है कि इनकी कथा पर रोक लगाई जाए। ये लोग धर्म को बदनाम करते हैं, शास्त्र का खंडन कर रहे हैं, मर्यादा का नाश कर रहे हैं, सनातन धर्म का नाश कर रहे हैं। ये लोग कथा के आड़ में सनातन धर्म का नाश कर रहे हैं और हमें ये मंजूर नहीं, क्योंकि हमारे सर पे, हम सन्यासियों के, हम साधुओं के सर पे जो है धर्म की रक्षा का भार है, शास्त्र की रक्षा का भार है और हम शास्त्र को इस तरह से मतियामेट नहीं होने देंगे। सुना आपने लोगों में कितना आक्रोश है और आध्यात्म की ओर यूं तो हर कोई आज जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस संत समाज साधुओं की कौन सही कौन झूठा ये परखने की जरूरत है। प्रवेशान से लोग हैं जो ऑनलाइन घर बैठे बैठे कथाएं सुनते हैं। जिस कथा का जिक्र किया जा रहा है वो भी टीवी पर बैठकर सुनी गई थी, जिसके बाद ज्ञापन सौंपा गया था। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूं, शास्त्रों में जो लिखा है उसे न बोलकर गलत जानकारी देना, भ्रामक चीजें बोलना, ये क्या ये आध्यात्म होता है और ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसका मुख्य कारण है लोग। इन पहली बात तो यह है कि भागवत में पहले ही स्पष्ट निर्देश किया गया है कि जो गृहस्थ आदमी हो वो इस कथा की गद्दी पे ना बैठे। साफ लिखा हुआ है, अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रेणा पाखंडवादिना सुख शास्त्र कथोचार्य त्याजास्ते दि पंडिता। 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो, 108 उपनिषदों का ज्ञाता हो, फिर भी यदि वो स्त्री में आसक्त है तो वो कथा की गद्दी पे नहीं बिठाना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। अब ये लोग इन सब नियमों का खंडन करके जो कथा गद्दी पे बैठते हैं लोभ में आके, तो लोभ के कारण ही ये तरह तरह के जो पाखंड करते हैं। उसमें आप देख ही रहे हैं कि तरह तरह की झांकियां निकाली जाती है, राधा कृष्ण बना के नचाया जाता है, वहां भगवान शिव और पार्वती को बना के नचाया जाता है, वहां झांकी निकाली जाती है और फिर वहां माताएं बहनें जो बेटियां जो बैठी रहती है वो खड़े होकर नाचती हैं। कथा तो एक किनारे कर देते हैं और केवल ये किया जाता है। तो आप सबने देखा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के विवादित बयान को लेकर साधु संतों में बहुत आक्रोश है। हालांकि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने माफी मांग ली है, लेकिन फिर भी साधु संतों ने उनकी कथा पर रोक लगाने की अपील की है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में बताएं।